तो आप देख सकते हैं कि मेरी पत्नी उर्फ नेहा मोटे आटे का वजन कम करके उसको पतली रोटी में बदल रही है। दूसरी तरफ इधर मेरी मम्मी साले की कमर में सिंगापुरी मसाज दे रही हैं। अब क्या है कि साले की मालिश के पीछे कमर का दर्द है और कमर के दर्द के पीछे की कहानी आगे, मतलब वीडियो में आगे। और ये रहे हम, और हम ढूंढ रहे थे अपनी पत्नी उर्फ नेहा। कहाँ हो? तो भैया कभी कभी तो मुझे लगता है कि अपनी वाइफ के ऊपर जीपीएस सिस्टम लगा दूं, नहीं पता चलता रहेगा कि वो घर में कौन से कमरे में उपस्थित है, उनको 10 के सिक्के की तरह ढूंढता रहता हूं। खैर आज मेरी वाइफ को हो गई है एसिडिटी, इसलिए मैंने इनो मंगवाया था, लेकिन अब वाइफ को देना है पीने के लिए और वो मना कर रही है। दिमाग ना खराब करना, दो गिलास पानी लेके आओ। तो एक तरफ वाइफ को इनो पिलाने की कहानी है, तो दूसरी तरफ घर की अलमारी के पूरे कपड़े खाली किए जा चुके हैं और घर के कपड़े खाली किए जाने वाले कार्यकर्ता इस तरफ खड़े हैं लेफ्ट में, और जो कपड़े निकले अलमारी से वो रखे हैं सेंटर में बेड के ऊपर। जब मैंने इतने कपड़े घर की अलमारी से निकले हुए देखे तो मैंने बोला कि अंबानी के पास कितना भी पैसे हो, कपड़े इतने नहीं होंगे। खैर मैंने साले को बोला कि जाओ ग्लास में पानी लेके आओ और फिर उसमें डाला जाएगा इनो और फिर बाद में पानी। तो साला बोलने लगा कि नहीं पहले पानी डालो बाद में इनो। इसके ऊपर नहीं, हाँ इसको गट से डाल के पी लो। तो आपने सुना कि साले ने कहा कि इसको गट से डाल के पी लो, तो हमको क्या करना है, चाहे इनो के ऊपर पानी डालो चाहे पानी के ऊपर इनो, पीना तो वाइफ को है, वो भी गट से। तो इधर साला इनो के पैकेट को खोलने में लगा हुआ था, तो दूसरी तरफ वाइफ अलमारी को खाली करने में लगी हुई थी, मतलब उनके मिशन में कोई बाधा नहीं आ रही थी। तो जब साले ने देखा कि ग्लास का पानी पूरा भरा हुआ तो उसने वाइफ से पूछा कि इतना पानी पी लोगी, तो वाइफ ने बोला नहीं मैं तो पूरा नहीं पीऊँगी। तो मैंने बोला नहीं नहीं थोड़ा सा फेंक के आ जाओ, लेकिन बाकी तो पीना ही पड़ेगा। पियोगी हल्के इस तरह मन खराब करके ना पियो, मैं ना पियो। तो मेरे कॉन्फिडेंस में कभी कभी साला भी डांट देता है वाइफ को, जबकि छोटा भाई है उसका। नहीं पीना है। पियो जल्दी। जैसे मैं डालूं वैसे पी जाए। मैंने पियो। जल्दी जल्दी जल्दी। तुम्हारा अरे हलाओ नहीं जा। बढ़िया लागी, पियो ना पेट के लिए, गैस गैस निकल जाएगी तब पियोगी। पी जाओ बढ़िया, देखो कितना अच्छा लग रहा है। मोटिवेशन दे रहा हूँ यार वाइफ को। लेकिन मजा तो बहुत आ रहा है। बस 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 आराम से। तो मेरे द्वारा वाइफ को दिया गया मोटिवेशन लगता है काम आया, क्योंकि धीरे धीरे करके वाइफ ने पूरा इनो पी लिया। अब जैसे उन्होंने पूरा इनो पिया वो तुरंत घर के बाहर की तरफ भागी। मुझे लगा अब पूरा इनो भी बाहर आएगा, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। मुझे लगा कि शायद उल्टी हो जाए, लेकिन उल्टी नहीं हुई। अब इनो पीते ही वाइफ वापस अपने अलमारी खाली करने के काम में लग गई। मैंने विरोध किया क्योंकि मुझे कुछ काम था। क्या है कि घर की अलमारी में चूहे घुसे थे, इसलिए वाइफ ने मुझसे बोला कि तो सोचा इतना लगता मुझे कपड़े काटेंगे चूहे ना, नहीं लाओगे? वहाँ चूहे तो मुसलेड़ी घुसी थी। अच्छा तो आप लोग मुसलेड़ी शब्द का अर्थ समझे क्या? अरे जैसे गाय गोबर करती है तो उसको तो गाय का गोबर ही कहते हैं, लेकिन जब चूहा गोबर करता है तो उसको मुसलेड़ी कहते हैं, लेकिन चूहा थोड़ी गोबर करता है। मेरे कहने का मतलब है कि चूहा जब अपने मल का त्याग करता है, अब मल की जगह मैं टट्टी बोलता तो कितना अजीब लगता है ना सुनने में, लेकिन मल बोल रहा हूं तो ऐसा लग रहा है जैसे मखमल कह रहा हूं। हाँ तो मतलब जब चूहा अपने मल का त्याग करता है तो उसको मुसलेड़ी कहते हैं। तो एक बार फिर से सुनिए उस प्यारे दुलारे शब्द को। वहाँ चूहे तो मुसलेड़ी घुसी थी। बरकरदार तो वाइफ तो लगातार अलमारी से अपने सामान और कपड़े बाहर निकालती जा रही थी। तभी उस दौरान अलमारी से वो बैग बाहर निकला जो अभी नेहा के हाथ से मेरे हाथ में आ गया। आप देख रहे हैं ना ये लाल और सफेद रंग का बैग। अब लाल है कि गुलाबी क्या फर्क पड़ता है, अब शादी हो चुकी है, अब चाहे लाल हो या गुलाबी सब बेमतलब। रिकॉर्ड हो गया क्या? चलिए कोई बात नहीं, रिकॉर्ड हो गया तो रिकॉर्ड हो गया। तो ये बैग साला इतना मजबूत है कि कभी कभी मुझे लगता है ये बैग है या मुझे सीमेंट। तो वाइफ तो लगातार अलमारी से सामान बाहर निकालती जा रही थी। तभी उस दौरान उनको इनो से पी हुई डकार आई। तभी ना आराम कर जब डकार ही निकल। तो आपने देखा कि वाइफ जब रोती है तो ऐसी लगती है जैसे चौथी क्लास में पढ़ने वाली बच्ची के हाथ से खिलौना छीन लिया। वैसे कोई बात नहीं। इसके बाद आपने देखा कि अलमारी पूरी खाली हो चुकी है। अब हम लोग ने मिशन शुरू किया कि अलमारी में देखें कि जगह कहाँ से है कि चूहे सारे रास्ता बना के अंदर घुस जाते हैं। तो अलमारी को भी उंगली की तरह टेढ़ा करना पड़ा, लेकिन इस तरह में भी कुछ खास पता नहीं चल रहा था कि चूहे कहाँ से हाईवे बनाकर अलमारी के अंदर घुस जाते हैं। तो मैंने सोचा क्यों ना अलमारी के नीचे से चेक किया जाए। तो अलमारी के नीचे मेरी आंख तो पहुंच नहीं सकती थी, तो मैंने मोबाइल ही घुसेड़ दिया। जब मोबाइल घुसेड़ा तो पता चला कि अलमारी के दूसरी तरफ से, जहां मैं अब पहुंच चुका हूं, यहां से चूहों के अंदर घुसने का दरवाजा है।
अब मुझे एक बात समझ में नहीं आई कि अलमारी लोहे की है। साला पहले के चूहे तो मिट्टी में बिल बनाते थे जी, अब लोहे की अलमारी में भी बिल बना लेते हैं। कहीं ऐसा तो नहीं कि टेस्ला जी ने चूहों के लिए भी टेक्नोलॉजी बना दी है। देखिए, अब ये तो पता था कि चूहे अलमारी में घुस कहाँ से रहे, बस अब उनके रास्ते को बंद करना था, लेकिन कैसे? क्या करना है उसको, मैं बोल रहा हूँ वहाँ पर जो दोनों जगह सही से ईंटा या फिर पटिया जो घुसा दो, ऐसे 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 करके। तो मैंने ऐसे 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 करके कहा तो आपको भी समझ में नहीं आया होगा कि मैंने क्या कहा, क्योंकि वाइफ को भी समझ में नहीं आया था कि मैं क्या करवाना चाहता हूँ। इसलिए उन्होंने फाइनली मुझे मम्मी के पास भेजा और बोला जाइए मम्मी से कोई आइडिया लेके आइए। तो जब मैं मम्मी के पास पहुंचा तो देखा कि मम्मी गैस को फेस वॉश दे रही थी, मतलब कि गैस साफ कर रही थी। तो मैंने मम्मी को अपने कमरे की समस्या बताई और मम्मी को निमंत्रण पत्र दिया है कि मम्मी जल्दी से जल्दी हमारे यहाँ पधारें, आपके आगमन तक वो कार्य जारी रहेगा। तो मम्मी को मैंने कहा, उसके बाद वापस लौटा तो मुझे मेरे सामने अचानक से एक बम फूट गया। पाद पाद के रखे हो मैं ये यार पेट खराब है सही में बनाई। तो पाद पाद के इन लोगों ने पूरे कमरे को पादालय बना रखा था। गनीमत ये रही कि मम्मी तुरंत आ गई, लेकिन हैरत अंगेज बात ये थी कि मम्मी का कोई दुर्गंध नहीं आ रही थी। अब मैंने सोचा कहीं ऐसा तो नहीं कि मेरी नाक में स्पाइडरमैन के जैसे एक्स्ट्रा सेंसेस आ गए, पादा हो बगल वाली कॉलोनी में, अब मुझे दुर्गंध यहाँ आ रही है। तो मम्मी जैसी कमरे में आई, उन्होंने अपने देसी नुस्खे लगाने शुरू किया। आखिर उन्हें इतना लंबा एक्सपीरियंस तो है मकड़ी भगाने का, छिपकली हटाने का, चूहे भगाने का। तो उन्होंने हमसे कहा, यानी मुझसे और मेरे साले से, कि घर के बगल में एक चीप रखी है, वो चीप लेके आ जा, उस चीप को अलमारी के नीचे ऐसे रख देंगे। मैंने मना किया क्योंकि मुझे पता था कि अगर देखो, बाद में बताऊंगा नहीं तो सस्पेंस चला जाएगा, बाद में बताता हूँ, ठीक है। तो ये चीप वही है जिसको मम्मी ने लेके आने को कहा था। बहुत वजनी थी और ये बहुत बड़ा कारण है वीडियो के क्लाइमेक्स का। तो चीप तो भारी थी, लेकिन फिर भी इसको लेके तो जाना ही था। तो एक तरफ से मेरे साले ने पकड़ा, एक तरफ मैंने पकड़ा और हम दोनों लेकर आ गए चीप को वहां जहां चूहों का रास्ता रोकना था। ऐसे धारना तब ना पता चली पहले लाइट तो होंगे बराबरी में। ऐसा करे यहाँ का मुंह एतरान। तो हम लोग जो चीप कमरे में लेकर आए थे, मम्मी ने उसको नीचे जमीन पर लेटा दिया और दीवार से सटा दिया। अब मम्मी का आइडिया ये था कि हम इसके ऊपर अलमारी को रखेंगे। मम्मी का आइडिया था, मेरा आइडिया नहीं था, पहले बता दे रहा हूँ। मम्मी का आइडिया था और मम्मी को अपनी बात कह नहीं सकते हैं, नहीं तो मम्मी इतना सुनाएंगे कि मैं आपको बता नहीं सकता हूँ। खैर, अब आप लोग ध्यान से साले के चेहरे की तरफ देखना, क्योंकि वो एक स्पेशल रिएक्शन देगा जब ये देखिए आ गए वो एक्सप्रेशन, और इन्हीं एक्सप्रेशन का आगे की कहानी से भी ताल्लुक है। इधर अलमारी चीप के ऊपर अच्छे से रखी नहीं थी, तो मम्मी ने साले से कहा, चल उठा बा उठा ना भैया, उठाऊ तो बाप। किनारे उठा। भाइयों मैंने अपना मोबाइल बेड में रख दिया था और अलमारी के नीचे अपना हाथ घुसा दिया था, और मेरे साले और मम्मी ने मिलकर मेरी उंगलियां दबा दी थी, इसलिए आपको जो अरे रे रे की आवाज़ सुनाई थी, इसलिए सुनाई दी थी। तो फाइनली अलमारी तो चिप के ऊपर रख गई, लेकिन आपने देखा कि साला कैसे नीचे लेटम लेट हो गया। तो मेरा जो संदेह था कि मम्मी का आइडिया काम नहीं करेगा, वो एकदम सच साबित हुआ। क्योंकि देखिए, जैसे अपन ने चीप को नीचे लिटा दिया, उसके ऊपर अलमारी रख दी, लेकिन अलमारी के नीचे तो वो रखने वाले गुम्बद बने हुए ना। अगर अपन ने चीप के ऊपर रखा उसको, तो वो तो गैप वैसे भी बन गया, चूहे तो वैसे भी घुस जाएंगे। तो फाइनली मेरी बात मम्मी को समझ में आई और फिर से अपने को रिवर्स में जाना पड़ा, मतलब कि अलमारी हटा के चीप को बाहर फेंकने का काम। तो भाई लोग, आप लोग देख रहा होगा कि मैं चीप को चलना सिखा रहा हूँ, मतलब कि चीप को बाहर लेके आ रहा हूँ। तो जब मैं चीप को बाहर लेके आ रहा था, तो मैंने मन में सोचा क्यों ना साउथ की मूवीज का कोई एक्शन सीन किया जाए जिसमें मजा आ जाए मुझे भी और देखने वालों को भी। तो आप लोगों ने देखा कि चीप के नीचे गिरते ही मैं चौंका, और वो इसलिए चौंका क्योंकि अगर चीप टूट जाती ना तो मम्मी मुझे तोड़ देती। वैसे चीप को बाहर फेंकने के बाद जब मैं अंदर आया तो देखा मम्मी ने थोड़ी बहुत ठोका ठाकी अलमारी में की, और फिर बोला कि कपड़ों वाली गोली लाके अलमारी के अंदर रख देना, इससे चूहे नहीं आएंगे। तो ये तो हो गया चूहों का इलाज। बाकी ये जो इलाज होता हुआ दिख रहा है आपको मेरे साले की कमर का, वो इसलिए क्योंकि इसकी कमर में दर्द हो गया, और वो इसलिए क्योंकि इसने अलमारी और चीप उठाई थी और फिर शाम तक खुद नहीं उठा था, जब तक मैं उठ के इसको डॉक्टर के पास नहीं ले गया। तो कैसा लगा आपको मेरा उठना? अरे मतलब कि वीडियो। वैसे यूट्यूब में विक्रम बागरी नाम है हमारा, विक्रम बागरी वाइंस के नाम से चैनल सर्च तो करिएगा एक बार, और भी वीडियो मजा आएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।